तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद के। माय नेम इज़ खान कमाल और हम मिलेंगे इसी तरह बार बार। तो आज हम डे 4 एक्सेल का ट्यूटोरियल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ लॉजिकल फार्मूला यूज करने वाला हूँ, जो कि है इफ़ एरर, एंड, और इफ। हम आज ये 5 फार्मूला सीखेंगे और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका क्या यूज होता है हम ये भी देखने वाले हैं। तो चलो, तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम 5 फार्मूला पे काम करेंगे। पहला हमारा होगा इफ़, उसके बाद हम देखेंगे इफ़ एरर क्या यूज होता है, एंड, उसके बाद और इफ़। ये 5 फार्मूला हम देखेंगे। तो पहले मैं बताते चलूँ। इफ़ इफ़ फार्मूला एक लॉजिकल कंडीशन फार्मूला होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम किसी डेटा में देखना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास टारगेट 10,000 का है और मुझे पता करना है कि आउटपुट प्रॉपर है कि नहीं, तो वहाँ मैं एक कंडीशन दे सकता हूँ कि ये 10,000 है तो मुझे यस में आंसर मिले, अगर 10,000 नहीं है तो नो में मिले। तो चलो हम इसे एक्सपेरिमेंट के साथ देखते हैं कि इन इक्वल टू इफ मैं देखना चाहता हूँ ये 10,000 है, तो इन इक्वल टू मैं लिख दूंगा 10,000। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि C2 सेल्स में बराबर इन इक्वल टू 10,000 के है कि नहीं। अगर है तो मुझसे वो दे दे यस, कंडीशन मैच हो गई, और नहीं हो रहा है तो उसमें नो दे दे। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। 10,000 था इसलिए कंडीशन मैच हो गई। बट अगर यहाँ 9,500 होता तो यहाँ नो हो जाता, क्योंकि वो कंडीशन इस सेल से मैप नहीं हो रही है और मैच नहीं हो रही है। तो ये था हमारा इफ का फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो हम और आगे देखते हैं कि इफ ये बड़ा है या बराबर है 10,000 के, देन मुझे दे दे यस, कॉमा मुझे दे दे नो। चलो मैं बताते चलता हूँ इसमें एक और चीज़। जब भी हम कोई चीज़ अल्फ़ाबेट हम कमेंट में मैनुअली टाइप करते हैं, तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा ही में लिखते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में उसे नहीं लिखता। उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं यस और नो का फंक्शन। मैंने B2 बताया कि 10,000 से बड़ा या उसके बराबर है तो यस आए, अदरवाइज नो है, एंड एंटर। तो यहाँ यस आ गया बिकॉज B2 सेल हमारा 12,000 है। अगर यह हमें 8,000 करता तो यहाँ नो हो जाता। ठीक इसी तरह, जिस तरह मैंने बोला कि यहाँ हम यस और नो देख रहे हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है और इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे हैं। बट अगर मैं इसकी जगह ये हटा देता हूँ, एंड नाउ अगर ये 10,000 है तो मेरे को 1,000 मिले, अदरवाइज मेरे को 2,000 मिले, एंटर। मेरे को 2,000 मिला बिकॉज ये 8,000 तक है। अगर सेम इसी तरह ये B2 हमारा 10,000 के ऊपर होता तो मुझे 1,000 मिलता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफ़ कंडीशन क्यों यूज होते हैं और उसका नंबरिक और अल्फ़ाबेट में हम क्या यूज करते हैं। तो हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ यूज करेंगे उसे इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास नंबरिक है तो वो हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के यूज कर सकते हैं। और ये फॉर इन्वर्टेड कॉमा जो नंबरिक का है, खाली इस फॉर्मूले में नहीं, हर फॉर्मूले में जहाँ भी हम मैनुअली कोई भी इनपुट डालते हैं जो वर्ड में हो या अल्फ़ाबेटिक टाइप में हो, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। बट अगर हम नंबर यूज करते हैं तो वहाँ हमें अल्फ़ाबेट इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। हम देखेंगे इफ एरर। तो पहले इफ एरर को हम समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी फॉर्मूलाज में जब एरे फंक्शन यूज होता है या एन फंक्शन एरर आता है, जैसे कि ये एक एरर हमारे पास यहाँ है, इसी तरह मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, और उसकी जगह हमें कुछ कमेंट्स देना हो या कुछ नंबर आउटपुट देने हो या कुछ उसे बेसिकली रिप्लेस करना हो हमें किसी और चीज़ से, तो हम यूज करते इफ एरर। चलो मैं इसका एग्जांपल भी बता दूं। इन इक्वल टू इफ एरर, वैल्यू हमारा ये है, कॉमा इसकी जगह मेरे पास एन ए की जगह जीरो देना चाहता हूँ तो मैं जीरो दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हो गया जीरो। बट अगर मेरे को
इसकी जगह कुछ और देना है, जैसे कि नॉट फाउंड। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया नॉट फाउंड, इंटर। तो ये रिप्लेस कर दिया एन को किसी और वर्ड में जो हम चूज करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे एंड। अब एंड का मैं बताते चलूँ, एंड एक्चुअल किसी दो और दो से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों को हम चेक करते हैं कि वो वैल्यू हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है कि नहीं, और उसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में ही मिलता है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ है, मैं इसको 10,000 कर दूँ और यहाँ 9,500 है। तो मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि एंड इसका फंक्शन होगा इन इक्वल टू एंड लॉजिकल वन। मैं देखना चाहता हूँ ये सेल बड़ा है या बराबर है 10,000 के, कॉमा सेकेंड लॉजिक मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये भी हमारा बड़ा है या बराबर है 10,000 के। तो आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स। अभी फॉल्स आया बिकॉज हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्लियर हमारे पास है कि ये 10,000 है, ये 9,500 है। अगर ये 10,000 ये भी होता तो यहाँ ट्रू आ जाता, अदरवाइज अगर यहाँ 11,000 भी होता तो भी ट्रू आ जाता। इसी तरह मैं एक और चीज़ बताते चलूँ इसी के लिए। एंड सॉरी एंड लॉजिक वन हम ये ले रहे हैं कि सना का सेल 8,000 से ज़्यादा है कि नहीं। तो 8,000 यहाँ मैंने लिख दिया, कॉमा एंड जो टारगेट था वो 10,000 के नीचे है कि नहीं। तो मैं इसके लिए ब्रैकेट ऐसा करूँगा एंड 10,000, इंटर। तो हमें मिल गया फॉल्स। फॉल्स मिलने के रीजन ये है कि मैंने दिखाया बी 8,000 से बड़ा है या छोटा है, बट सी में मैं दिखा रहा हूँ कि ये 10,000 के छोटे टारगेट होने चाहिए, बट ये 10,000 है। तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ ये फॉल्स हो गया। अदरवाइज मैं यहाँ इन इक्वल टू यूज करता तो ये मैच हो जाता ट्रू, बिकॉज मैंने ये दिखाया कि 8,000 से बड़ा हो या बराबर हो और टारगेट 10,000 हो या उससे छोटा हो। तो ये था हमारा एंड का फंक्शन। एंड आगे चल के एंड इसी वीडियो में मैं एंड और इफ़ का भी यूज करके सिखाऊंगा कि हम वो किस तरह यूज करते हैं। तो अगला है हमारे पास और का, तो हम और यूज करते हैं किस तरह बताता हूँ। तो आई होप आपको एंड का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं और जिस तरह हमने एंड में देखा था कि हमारे जितने भी लॉजिकल कंडीशन है वो एक दूसरे से मैप होना चाहिए, तब वो ट्रू या फॉल्स हमें देगा। बट और में ऐसा नहीं होता, और में हम जितने भी कंडीशन देते हैं उसमें से अगर कोई एक कंडीशन भी पास हो गया तो वो हमें ट्रू दे देगा। तो चलो हम देखते हैं इसे एक्सपेरिमेंट के साथ। इन इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ ईसा का ये बड़ा है 15,000 से, कॉमा अब इसी तरह मैं दिखाना चाहता हूँ कबीर का छोटा है 10,000 से, एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हमें ट्रू दे दिया बिकॉज हमने यहाँ देखा कि B5 बड़ा है 15,000 से, इनइक्वल टू यूज नहीं किया हूँ, बड़े का यूज किया हूँ। तो यहाँ 15,000 से बड़ा नहीं है, ये रॉन्ग आ रहा है। बट सेकंड हम इधर देखेंगे B6 10,000 से छोटा है, तो यहाँ 9,500 है। यहाँ कंडीशन मैच हो रही है, इसलिए ये हमें ट्रू दे दिया। यहाँ हमारे पास दो ही कंडीशन थी, चलो हम मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं। इन इक्वल टू और लॉजिकल ये बड़ा है 10,000 से, ये रॉन्ग दे रहा हूँ, यहाँ बड़े की साइन है और ये 10,000 है तो ये तो फॉल्स हो ही जा रहा है। सेकंड वाला सना का भी इसी तरह मैं दे देता हूँ कि ये छोटा है बड़ा है 8,500 से, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स हो गया। इसी तरह मैं इस सेल को ले लेता हूँ कबीर का इन इक्वल टू 9,500 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हमारे पास कंडीशन कितनी मैच हो रही है, ये नहीं मैच हो रही है, ये भी नहीं मैच हो रही है, बट ये एक्यूरेट मैच हो रही है, इंटर। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ट्रू। तो आई होप आपको और का भी फंक्शन समझ में आ गया होगा।
तो आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। इफ कंडीशन कब यूज होता है, इफ एरर कब यूज होता है, एंड और इफ एस कब और किस जगह पे हमें यूज करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास अब मैं एक एडवांस फार्मूला बताना चाहता हूँ, इफ और एंड को कंबाइन करके हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास है नेम, सेल डेटा, अटेंडेंस। अब मुझे यहाँ एक आउटपुट लाना है कि अगर सेल, मैं बोलना चाहता हूँ सेल अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है, एंड अटेंडेंस 19 से बड़ा है, तो मैं उसको बोनस दूंगा, अदरवाइज मैं उसको बोनस नहीं दूंगा। तो यहाँ मैं यूज करूंगा इफ, एक लॉजिकल फॉर्मूला हो गया। सेम उसी के अंदर में एक एंड यूज करके ब्रैकेट ओपन। अब मैं इसमें दूंगा सेल। सेल का कंडीशन क्या है, अगर वो मैं 50,000 से ज़्यादा है, कॉमा, एंड सेकेंड कंडीशन ये अटेंडेंस बड़ा होना चाहिए 19 से, देन मैं उसे बोनस दूंगा, अदरवाइज नो बोनस, एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि पहला क्राइटेरिया भी मैच हो गया, सेकंड क्राइटेरिया भी मैच हो गया, इसलिए इसे बोनस मिल गया। सेकंड वाले में मैंने देखा सेल 40% हुआ, बट अटेंडेंस 91% थी, बट यहाँ हम उसे बोनस नहीं दे सकते। एंड थर्ड वाले में हम देख रहे हैं कि 52 का सेल हुआ है, बट यहाँ क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, इसलिए इसको भी बोनस नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूलाज भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप कि आपको जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे, और कुछ डाउट होते हैं तो हम उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।